हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काले शेटिस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे डेल कॉनऑप एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, तो जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर उनको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करे और नीचे कमेंट भी क्या करे, बताया करे कि उनको क्लास कैसी लगी। ठीक है, और जो स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और बाकी जो पीओडी टेट सीरीज है उस पर 10% ऑफ चल रहा है, जो स्टूडेंट लेना चाहता है वो ले सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस। हिंदी में डेल की अनुभूति। ठीक है, देखिए, अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक के बारे में, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जब आप पढ़ते हो आपके कितना ध्यान रहता है और कब आप ज़्यादा ध्यान रख पाते हो, कब आप ज़्यादा ध्यान रख पाते हो, वो सब इसमें आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझना। देखिए, डेल्स कॉन ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कॉन ऑफ एक्सपीरियंस जो है ये दिया किसने, तो ये दिया है एडगर डेल ने। ठीक है, किसने? एडगर डेल। अगर बात करूं मैं एडगर डेल के बारे में, एडगर डेल ये अमेरिका के एक एजुकेटर थे। ठीक है, और 1946 में इन्होंने जो ये कॉन ऑफ एक्सपीरियंस है ये दिया। जो कॉन ऑफ एक्सपीरियंस है इसका जो एक अन्य नाम से भी इसको जानते हैं, उसको बोलते हैं हम लर्निंग पिरामिड। लर्निंग पिरामिड। ठीक है, इसको लर्निंग पिरामिड के नाम से भी जानते हैं। तो डेल ने क्या किया, जो डेल ने शिक्षक सहायता सामग्री के बारे में जो उनका अनुभव त्रिकोण था उसको प्रस्तुत किया। डेल ने शिक्षक सहायता शिक्षण सहायता सामग्री शिक्षण सहायता सामग्री के बारे में अपना अनुभव त्रिकोण प्रस्तुत किया। अनुभव त्रिकोण प्रस्तुत किया। जो इन्होंने प्रस्तुत किया था ये क्या था, कॉन ऑफ एक्सपीरियंस, यानी यही लर्निंग पिरामिड था, इसको लर्निंग पिरामिड बोला गया। ठीक है, तो जो इन्होंने ये त्रिकोण प्रस्तुत किया था, अनुभव त्रिकोण, इसमें क्या बताया था वो मैं आपको लिखवाता हूं। देखिए, डेल अपने अनुभव डेल अपने अनुभव त्रिकोण द्वारा स्पष्ट करते हैं कि किस सहायता सामग्री के द्वारा किस सहायता सामग्री द्वारा प्राप्त अनुभव कितने समय तक बना रह सकता है, कितने समय तक बना रह सकता है। देखिए,
मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जो डेल है उन्होंने जो शिक्षण सहायता सामग्री है उसके बारे में जो अपना अनुभव त्रिकोण प्रस्तुत किया था वही क्या हमारा कोन ऑफ एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो उसमें जो इन्होंने ये अनुभव त्रिकोण प्रस्तुत किया, इन्होंने क्या स्पष्ट किया इसमें कि किस सहायता सामग्री द्वारा, यानी आप जब कितना सीख पाते हो, यानी पढ़ के कितना सीखते हो, कितना आपके याद रहता है, अगर आप कोई चीज़ देख रहे हो उससे आपको कितना याद रहता है, अगर आप कोई चीज़ सुन रहे हो उससे कितना आप याद रख पाते हो या कितना सीख पाते हो, तो उसके बारे में इन्होंने बताया कोन ऑफ एक्सपीरियंस में। तो प्रॉपर वो मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ, उससे पहले आप इसको नोट करिए, वहाँ से आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से सिर्फ इतना बनेगा, वो सीधा सीधा पूछता है कोन ऑफ एक्सपीरियंस किसने दिया, तो आपको ध्यान रखना है एडगर डेल। और कोन ऑफ एक्सपीरियंस को किस नाम से जानते हैं, लर्निंग पिरामिड के नाम से भी जानते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है, इस पूरे जो मैंने अभी तक बताया है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बनता है। ठीक है, तो अब जो इन्होंने कोन ऑफ एक्सपीरियंस दिया था उसका डायग्राम बना के मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता हूँ, उससे पहले आप इसको नोट करिए। तो देखिए, जो एडगर डेल ने कोन ऑफ एक्सपीरियंस दिया वो कुछ ऐसा था जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। ठीक है, तो एक एक पॉइंट मैं समझाऊंगा और आपको बताऊंगा क्वेश्चन पूछता कैसे है। ठीक है, तो देखिए, इसमें जब हम एक एक पॉइंट आपको समझाता हुआ चलता हूँ। ठीक है, बाकी इसका जो ये डायग्राम आप देख रहे हो इसको आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाकी आपकी बुक में भी दिया गया है एनिमी की। ठीक है, और इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दूंगा जो आप ये डायग्राम देख रहे हो। तो देखिए, सबसे पहले बात ऊपर से स्टार्ट होगा, ऊपर से हम नीचे की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, रीड। रीड का मतलब यानी पढ़ना, यानी जब आप पढ़ते हो, पढ़कर आप कितना ध्यान रख पाते हो। तो देखिए, जब आपने कोई चीज पढ़ी, पढ़ने के बाद आप उसका 10% ही ध्यान रख पाते हो। इन्होंने बताया कि जब आप पढ़ रहे हो, सिर्फ पढ़ रहे हो, तो तब कितना ध्यान रखते हो, तब रखते हो आप 10%। हियर, सुनना, अगर कोई चीज आप सुन रहे हो तो कितना ध्यान रख पाते हो, 20%। जो चीज आपने सुनी उसका कितना ध्यान रख पाते हो, 20%। व्यू इमेज, वॉच वीडियो। देखिए, व्यू इमेज और वॉच वीडियो, यानी जब आप कोई चीज देखते हो, ध्यान से समझना, वॉच वीडियो में क्या है, सिर्फ देखना है, आवाज नहीं है अभी। ठीक है, अभी आवाज नहीं है, सिर्फ हम देख रहे हैं। देखकर हम कितना सीखते हैं, 30%। कितना सीखा हमने, 30%। अगर कोई चीज हमने देखी और कितना हमारे ध्यान रहता है देखने के बाद, तो ध्यान रखना है देखने के बाद हमारे हमारे ध्यान रहता है 30%। ठीक है, उसके बाद देखिए, अटेंड एग्जिबिट या साइट। आप किसी साइट पे घूमने जाते हो, वॉच ए डेमोस्ट्रेशन। डेमोस्ट्रेशन का मतलब क्या है, ठीक है, यानी कोई कार्य हो रहा है, आप उसको देख रहे हो, देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो। ठीक है, तो यानी उसका आप कितना ध्यान रख पाते हो, 50%। अगर कोई चीज आप देखते भी हो और सुनते भी हो तो उससे आप कितना ध्यान रख पाते हो, 50%। ठीक है, यहां पर देखिए, अब पार्टिसिपेट इन हैंड ऑन वर्कशॉप डिजाइन कोलाबोरेशन लेसन, यानी जब आप लिखते हो और बोलते हो, तो जब आप लिखते हो मतलब लिख रहे हो, आपने कोई क्वेश्चन आपको याद करना है, आप क्या कर रहे हो, उसको लिख रहे हो और साथ के साथ बोल भी रहे हो, तो उससे आपको 70% चीजें ध्यान रहती है, 70%। ठीक है, अब देखिए, सिमुलेट और मॉडल ए रियल एक्सपीरियंस, डिजाइन परफॉर्म ए प्रेजेंटेशन, डू द रियल थिंग। ठीक है, यानी जब आप कोई चीज करते हो, ठीक है, तो करके आप कितना सीख पाते हो, कितना आपके ध्यान रहता है, 90%। 90% आपके ध्यान रहता है। तो जो ये पॉइंट है, ये भले आपके ध्यान रहो या ना रहो, लेकिन सिंपली आपको ध्यान रखना है ये
आप जब पढ़ते हो मतलब पढ़ने से कितना ध्यान रहता है, उसका 10% जितना आपने पढ़ा है। अगर कोई चीज आप सुन रहे हो, सुनने से आपका कितना 20%। देखने से कितना होता है, सिर्फ देख रहे हो, वॉइस नहीं है वहां पर, आवाज नहीं है, तो 30%। जब आप देखते भी हो और सुनते भी हो तो 50% चीजें आपको ध्यान रहती है। जब आप बोलते हो और लिख रहे हो तो 70% चीजें आपको ध्यान रहती है। जब आप चीजों को करते हो तो 90% चीजें आपको ध्यान रहती है। ठीक है, देखो 90% चीजें आपको ध्यान कब रहती है, जैसे सिंपल इसको ऐसे करो, जब आप प्रैक्टिकल करते हो, कोई चीज प्रैक्टिकल करके देखते हो तो 90% चीजें आपको ध्यान रहती है, क्योंकि वो चीजें आपने आपने खुद करके देखी है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा चीजें मतलब जो कोई एक्टिविटी आप करते हो खुद से, तो वो सबसे ज्यादा आपके ध्यान रहती है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, ये इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, कभी इनको रट्टा मारने लग जाओ। सिंपल ये ध्यान रखो, बस क्वेश्चन पूछता कैसे है कि जो डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस है उसके अनुसार आप पढ़कर कितना ध्यान रख पाते हो, तो 10%, सुनकर 20%। सिंपल इसको ऐसे समझो, आप बुक पढ़ रहे हो, आपने जितना पढ़ा उसका 10% ही आप ध्यान रख पाओगे। ठीक है, हियर यानी सुन रहे हो, सिंपल इसको ऐसे, जैसे आपने कोई गाना सुना, सिर्फ सुन रहे हो, देख नहीं रहे हो, सुन रहे हो। ठीक है, तो कितना 20%। कोई चीज आपने देखी, कोई आपने डायग्राम देखा, ठीक है, तो उससे कितना 30%। सी एंड हियर, उससे कितना 50%। ऐसे मान लो आप कोई वीडियो देख रहे हो, जैसे ये मेरी वीडियो देख रहे हो, इसको आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो और सुन भी रहे हो, तो इससे कितनी चीज है, 50% आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, जब आप बोलते हो लिखते हो तो उससे कितना 70%। मान लेते हैं आप कोई क्वेश्चन याद कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आप लिख रहे हो और साथ के साथ उसको बोल भी रहे हो, उससे आपको 70% चीजें, मतलब जो आप पढ़ रहे हो 70% वो आपको ध्यान रहेगा। उसके बाद अगर आप कोई प्रैक्टिकल करते हो तो उससे आपको 90% चीजें, जब आप कोई चीज करके देखते हो। कहने का मतलब ये है, ये था आपका कोन ऑफ एक्सपीरियंस, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी कमेंट करके बताना आपको ये समझ में आया या नहीं आया। यहाँ से जो आपका क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा एक क्वेश्चन तो ये आता है कि कौन ऑफ एक्सपीरियंस किसने दिया, तो आपको बताना है एडगर डेल ने। ठीक है, उसके बाद जो ये साइड में लिखा है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है एक, इसको भी आप ध्यान रख सकते हो। बस ये जरूरी है, इनको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसको ध्यान रखो, यहीं से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको बताना ये जो क्लास थी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट पीओटी की टेस्ट सीरीज लेना चाहता है वो ले सकता है, उस पर 10% टॉप चल रहा है और वो 2 दिन तक अभी चलेगा। तो जो स्टूडेंट लेना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसी लगी।